हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आर्ट सब्जेक्ट में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वॉइस पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं। नरेशन की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार हो चुकी है। अब देखेंगे कि नरेशन कैसे बनाते हैं शानदार जानदार तरीके के साथ। जबरदस्त टॉपिक के साथ हम आए हैं। नरेशन आपके हो चुके हैं और पैसिव वॉइस पे हमला बोल देते हैं। यही आपके 10 वीडियो में आपके पैसिव वॉइस भी समाप्त हो जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद जो आपकी प्लेलिस्ट बनेगी पैसिव वॉइस की, अगर आप इस प्लेलिस्ट को देख लेते हैं तो आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रामबाण वीडियो प्लेलिस्ट होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे क्या होगा आपका पूरा का सिस्टम, कि वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस होते कैसे हैं। फिलहाल तो आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ रखा है, कक्षा 12 में भी पढ़ रखा है, लेकिन आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। 80 से 8 साल का बच्चा सीख सकता है, 8 साल से 80 साल तक सभी सीख सकते हैं कि पैसिव वॉइस इंग्लिश बोलना पढ़ना जब सीख सकते हैं तो आप 40 तक तो आराम से पैसिव वॉइस सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वॉइस। वॉइस क्या है भैया, सबसे पहले देखते हैं कि VOICE वॉइस, इसको कहते कि इसको हम बोलते हैं वाच्य, इस वॉइस को हम लोग बोलते हैं वाच्य। लेकिन इस वॉइस के भी कितने प्रकार हुए, इस वॉइस के भी प्रकार हुए हैं 2। इस वॉइस के कितने प्रकार हुए हैं 2। पहले का नाम था एक्टिव, ये हमेशा एक्टिव रहता था, और दूसरे का नाम था पैसिव, ये हमेशा सभी में पास होता था, पेपरों में एग्जाम में ये सभी में पास होता था। तो एक एक्टिव हमेशा एक्टिव रहता था, मतलब कि सीधे सीधे बात करता था, मतलब कि मैंने ये पत्र लिखा और मैंने ये पत्र लिखा। और पैसिव क्या करता था कि मेरे द्वारा यह पत्र लिखा गया, इस प्रकार, मतलब कि ये बड़ा बहुत लंबी बात बोलता था। और एक्टिव बात छोटी बात, मैंने पत्र लिखा। और पैसिव बोलेगा क्या कि मेरे द्वारा यह पत्र लिखा, इस प्रकार बोलता था आपका पैसिव वॉइस। तो इन्हीं को हम लोग बनाना सीखेंगे। एक्टिव वॉइस भी इस बार हम सिखाएंगे और पैसिव वॉइस भी बनाना हम सिखाएंगे, कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। और सभी को पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस किन किन सेंटेंसों की नहीं बनती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि पैसिव वॉइस किन किन 2 सेंटेंसों की नहीं बनती है, और फिलहाल तो आपकी 6 सेंटेंसों की नहीं बनती है। पहला आता है फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की आपकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और तीसरी किसकी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट। तो अब देखिए कि हम लोग सीख रहे थे कि किन किन सेंटेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और साथ ही में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस आपकी नहीं बनती है। आपकी 4 सेंटेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, और आपकी सभी की पैसिव वॉइस भैया बनती है। तो जिनकी जिनकी बनती है वो आराम से आपको बताई जाएगी विधिवत तरीके से, कि क्रम बाय क्रम। रूल तो भैया नहीं होते हैं, लेकिन कुछ रूल होते हैं वो लिखवाने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि कक्षा 12 में आप लोग आ गए हैं। अगर लिखवाएंगे रूल तो आप लोग रूल ही रट लेंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कौन सा टेंस। आपके टेंस होते हैं 3, लेकिन उनके भी होते हैं 4-4, तो कुल मिला के आपके 12 टेंस होते हैं। तो उन्हीं 12 टेंसों में से 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है और आपकी 8 की बनती है। तो उन्हीं में से 8 में से आज हम लोग सीखने वाले हैं कौन चीज भैया, प्रेजेंट, जो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या सीखने वाले हैं। सभी लोग कमेंट बोलें, सभी लोग कमेंट में लिखें या ना लिखें,
लेकिन बोलना जरूर है अपने घर पे या जहाँ कहीं भी इस वीडियो को देखे हैं। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। एक्टिव वॉइस आपकी लिखी होगी, आपको कहा गया होगा कि बाबू इसकी पैसिव वॉइस बनाए, और कक्षा 12 में ये आते हैं पैसिव वॉइस। कक्षा 10 में तो सबको पता है क्योंकि पेपर देखे सभी लोग आए हैं, ये तो कंपलसरी है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, तीसरा आप लोगों को क्या करना होगा, सबको पता है कि जीनियस आज सब्जेक्ट GAS से जो बच्चे पढ़ के गए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तोड़ा फोड़ा जरूर है। तो यहाँ पे हम अभी आपके टेंस लिख देंगे और उनमें आपके कौन कौन से टेंस होंगे। एक टेंस पहले लिखेंगे, फिर उसमें हम आपको बता देंगे, क्या बता देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव क्या होता है और आपका निगेटिव क्या होता है, निगेटिव। उसके बाद देखते हैं कि आपका भैया इंट्रोगेटिव क्या होता है, ये भी तो जानने की बात है। इंट्रोगेटिव, इन्हीं सबको हम अभी इन तीनों को हम मिला देंगे। आप लोग बस वीडियो को शुद्ध देखिए, मजा आएगा तभी जब आप इन तीनों को मिलाएंगे। और तभी एक ये आपका 15 दिन का होता है वीडियो का सेक्शन, इसको हमने कर दिया है 10 दिन के अंदर। पैसिव वॉइस आपके हो जाएंगे, नरेशन तो हो गए हैं। अब देखते हैं कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव को समझ गए, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सबसे पहले समझ गए। अब इनके लिख लेते हैं। तो अब देखिए कि आपके हमने टेंस जो आपके होते हैं उन्हीं को लिख लिया है। 4 हैं, जो आपका चौथा वाला है इसी को आप लोग बना के देंगे किसमें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इस चौथे को आप लोग सभी में पहले आप लोग इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, काहे में, ये आपका अफर्मेटिव में है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। फिर आप लोग इसी को अपने मन से करेंगे नेगेटिव में, फिर नेगेटिव करने के बाद आप उस नेगेटिव के पैसिव वॉइस का आंसर देंगे। फिर आपको इसको करेंगे इंट्रोगेटिव में, उस इंट्रोगेटिव का आप आंसर देंगे हमको काहे में, पैसिव वॉइस में, कमेंट बॉक्स में। अब देखिए 3 प्रकार के टेंस होते हैं, 3 प्रकार के हमने आपके सामने पेश किए हैं। डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है, जो आपका डू यहाँ पे लिखा हुआ है इसके पहले आपका क्वेश्चन वर्ड लिख दिए जाते हैं, और जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उन्हीं के नीचे उन्हीं को लिख दीजिए, कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो अब देखेंगे वी रीड अवर बुक, ये आपका अफर्मेटिव में है। आई डू नॉट हेट माई नाइबर, ये आपका यहाँ पे नोट आया है तो नेगेटिव में है, और यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब आ गए हैं पहले, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंट्रोगेटिव में। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डू के पहले आपका कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया गया होता है। इतना तो आप लोग जान गए हैं, आप कक्षा 12 में आ गए हैं। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, पहला वाला अफर्मेटिव का है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बी आपका सब्जेक्ट है, रीड आपकी यम्बी, और जहां पे आपकी यम्बी होती है उसी के आगे आपका क्या होता है, उसी के आगे आपका होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अबर नहीं, हमारा क्या, हमारी यहाँ पे पुस्तक, हमारी बुक यहाँ पे पूरी ऑब्जेक्ट है भैया, पूरी ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। अब क्या करना, ऑब्जेक्ट को हम शुरू में करते हैं। इतना आप लोग सीख के आए हैं किस क्लास में, कक्षा 10 में आप लोग सीख के आए हैं। और बुक एक है कि ज्यादा, एक है तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इजेमाल लगाएंगे, एक है तो लगाएंगे हम इज। फिर रीड की तीसरी अवस्था आपकी रीड ही रहती है। फिर उसके बाद हम पैसिव वॉइस का एक नियम है, आपन लोग कोई भी पैसिव वॉइस बनाएंगे और मेन वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म लगाएंगे। अब एक शायरी है कि अपन लोग कोई भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तीसरी फॉर्म लगाएंगे, अपन लोग कोई भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तीसरी फॉर्म लगाएंगे आराम से, और बाय जरूर लगाएंगे। फिर उसके बाद बाय लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट होता है उसका हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये हमने सब कुछ बता रखा है,
इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अगर नहीं पता है तो इधर देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि किसका क्या होता है, किसका क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे हम एक तरफ लिख रहे हैं सब्जेक्ट और एक तरफ हम भैया लिख रहे हैं क्या, ध्यान से देखेंगे। अगर जिसको देखना है, जिसको सरकारी की खिचड़ी खाना हो वो खिचड़ी खाएगा आराम से। फिर सब्जेक्ट कौन से, आई हो गया आपका, फिर आपका बी हो गया, फिर आपका यू हो गया, फिर आप क्या क्या हो गया, ही हो गया, फिर आपका ही तक रखते हैं, उसके आगे और बता देते हैं ही। अब इनके ऑब्जेक्ट सुन लीजिए कि आई का होता है मी और बी का होता है अस, यू का आपका यू ही रहता है और ही का होता है हिम। अब कुछ बच्चे कहेंगे हाँ अब मैं हमको ध्यान में आ गए, अब क्यों ध्यान में आए हैं आपको, और सी आपका होता और इट भी होता। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसके ऊपर बन रहा है आपका पूरा का पूरा हॉल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। अगर जिसको डर नहीं है, जिसको मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, वो नहीं पढ़ेगा बेवकूफ। इट विद्य। अब इनके क्या होते हैं भैया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखिए कि इनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सी का आपका होता है हर, इट का आपका इट ही रहता है, दे का होता है आपका देम। फोटो खींच लीजिए, ये ऊपर आपके सब्जेक्ट हैं, इधर आपके ऊपर ऑब्जेक्ट है, तीर पीर पूरा बना दिया है और टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे था बी और बी का क्या होता है ऑब्जेक्ट, आज दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सरकारी मास्टर कोई नहीं पढ़ा रहा, सरकारी मास्टर बहुत बेवकूफ होते हैं, पढ़ाते नहीं है तनिक। उसके बाद देखेंगे आई डू नॉट हेट माई नाइबर। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, आई क्या है बाबू लोग, यहाँ आपका आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। डू नॉट क्या है, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। और हेट क्या है, मेन वर्ब है, और हमने कहा था मेन वर्ब के तुरंत बाद माई, माई में होता है मेरा और नाइबर में होते हैं पड़ोसी। तो मेरा पड़ोसी नहीं होगा, मेरे पड़ोसी होगा। तो माई नाइबर आपका पूरा क्या है ऑब्जेक्ट। और फेस, जिस प्रकार फेसबुक का नियम है उसी प्रकार आपका नियम है किसका, फेसबुक बॉयज का, कि सबसे पहले हमको रखो तो किसको रखेंगे, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, माई, NEIGHOURS, माई नाइबर कितने हैं, एक है भैया, एक है। तो किसका प्रयोग करते हैं, इज को, नोट है तो नोट लगा दीजिए, हेट है तो हेट क्या होगा, हेटेड हो जाएगा, तीसरी फॉर्म लगा देंगे और तीसरी फॉर्म लगाने के बाद बाई को जरूर जोड़ देंगे, आई है तो आई का क्या कर देंगे अस कि मी। कमेंट में करें इसका आंसर एक बार सभी लोग, जानदार शानदार जबरदस्त के साथ, और लाइक भी कर दीजिए जबरदस्त। उसके बाद देखिए यहाँ पे लव आपके क्या है, मेन वर्ब है, और हर आपका क्या है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या शुरू में धर दे भैया, अरे मूर्ख यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपका भैया क्वेश्चन वर्ड लगा है। क्वेश्चन वर्ड का अपना नियम होता है कि सबसे पहले हमको लेना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद और सब्जेक्ट। तो आपका हर आपका ऑब्जेक्ट है, हर का सब्जेक्ट आपका सी, और सी भैया एक है तो इज लगाएंगे। उसके बाद नोट है तो नोट को कर दिए, और लव लिखा है तो लव्ड हो जाएगा आसानी से। फिर उसके बाद बाई कर दिए, और यू का ऑब्जेक्ट क्या रहता है, टेली में देख के बताएंगे, और लास्ट में किसको कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड को। और जो आपका चौथा हमने लिखा है इसका आंसर कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे, और क्या बनाएंगे, नेगेटिव भी बना के देंगे, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव इसी के सभी करेंगे तभी फुल व फुल आनंद आएगा, शानदार जानदार तरीके के साथ। को अगली वीडियो मिलेंगे आपका किसका लेके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लेके। 7 होते नहीं है वो 8 दिला देते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कुछ बच्चे कहेंगे पैसे बायस हमने कक्षा 10 में नहीं सीखे तो कक्षा 11-12 में कैसे सीखेंगे, आप सीखेंगे अगर आप हमको फॉलो करते हैं।
जरूर सिखाएंगे, सरकारी की टेंशन नहीं लेना है, सरकारी की ऐसी की तैसी। ये मान ली सरकारी में पढ़ाई हो या ना हो, बच्चा आज यहाँ से टॉप करेगा, यहाँ से पास होगा। जिसने पीसीएम लिया है और इंग्लिश पढ़ रहा है, ग्रामर यहाँ से पढ़ रहा है, और कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 आईआईटी जेईई एडवांस भी निकलवाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। वही स्कूल में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और लाइक इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि सारा सिस्टम हरा दो सरकारी स्कूलों वालों का।